अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है हम सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला और मैं इटली में 5th ईयर के MBBS का स्टूडेंट हूँ। और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 में मास्टर्स के लिए या बैचलर्स के लिए इटली में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट A to Z स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊँगा कि आपने कैसे अपना एडमिशन प्रोसेस फॉलो करना है, कैसे अपनी यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, कैसे अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ढूंढनी है, और बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर है, पूरा प्रोसीजर के लिए आपको जो बजट है वो कितना रिक्वायर है, और फिर वीज़ा फाइल आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कहीं पे भी आप यूरोप में अप्लाई करो और या कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में, इवन कि पाकिस्तान में भी अप्लाई कर रहे हो, तो जब भी आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया देख लेते हैं कि आप उस यूनिवर्सिटी में या उस कंट्री के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं। तो वीडियो का आगाज़ क्राइटेरिया से ही करेंगे, और इसमें मैं आपको जो बेसिक क्राइटेरिया उसके बारे में गाइड करूँगा, और जो अक्सर क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के उसके बारे में गाइड करूँगा। अक्सर बैचलर्स के स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमारी एज 25 हो गई है, 30 हो चुकी है, तो क्या हम इटली में अप्लाई कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप बैचलर्स में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज की इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि 25 या 30 वाले स्टूडेंट्स जिनकी एज 25-30 है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल आप कर सकते हैं। इवन कि यहाँ पे ऐसा भी देखा गया कि 30-35 वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर हम मिनिमम एज देख लें तो 16, 17, 18 ईयर्स ऑफ एज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होते हैं। इसके बाद वो स्टूडेंट्स जो बैचलर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो अक्सर वो ये सवाल करते हैं कि क्या हमारा मिनिमम जो परसेंटेज है इंटर में, एफएससी मेडिकल किया हो या इंजीनियरिंग की हो, आईसीएस या आईकॉम किया हो, तो क्या आपकी जो मिनिमम परसेंटेज जो रिक्वायर है एडमिशन के लिए वो कितनी होती है। नॉर्मली देखा गया कि हर यूनिवर्सिटी की कोई स्पेसिफिक उन्होंने परसेंटेज लिखी होती है कि यहाँ पे 60% रिक्वायर है, कहीं पे 70% रिक्वायर है। लेकिन जो नॉर्मली आप देखेंगे कि जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर रखते हैं वो 60% रखते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस तरह की होती हैं जहाँ पे प्रोग्राम्स बिल्कुल नए होते हैं, इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं, वहाँ पे एडमिशन आपका 60 से कम पे भी हो जाता है। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने खुद 3-4 एडमिशन ऐसे किए हैं, किसी में 49% है किसी बच्चे की, किसी की 51 है, 55 है, 59 है। इस पे भी एडमिशन लेटर मिलते हैं स्टूडेंट को। और लेकिन ये काफ़ी कम होते हैं चांसेस, इस तरह के होते ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ आपको 55% पे या 51% पे एडमिशन दें। इसके बाद जो अक्सर पूछते हैं स्टूडेंट्स क्या आइल्स रिक्वायर है, तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स रिक्वायर है बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, और काफ़ी में आइल्स नहीं रिक्वायर। जहाँ पे आइल्स नहीं रिक्वायर वहाँ आप अपने यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर या इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट आपको मिलता है, वो आप लगा के अपना जो एडमिशन है सिक्योर कर सकते हैं। और बैचलर्स के लिए आपको अप्लाई करने के लिए यकीनन 12 जो आपने इंटर है वो पास किया होना चाहिए। और इसी तरह अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर्स के लिए आपका बैचलर्स कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तो तब भी आप अप्लाई कर सकती हैं मास्टर्स के लिए। और अपना जो ट्रांसक्रिप्ट आखिरी आपका मुमकिन है लास्ट सेमेस्टर आपने देना होगा 2-3 महीनों तक, तो जो लास्ट ट्रांसक्रिप्ट है वो आप बाद में भी यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसी तरह जो बैचलर्स के स्टूडेंट हैं वो इसी तरह जो बैचलर्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो भी, अगर अभी उन्होंने 11 के एग्ज़ाम दे दिए और वो 12 में हैं और उन्हें एग्ज़ाम तकरीबन मार्च, अप्रैल, मई में देने हैं और रिज़ल्ट उनका अगस्त में आएगा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं होप सर्टिफिकेट पे। होप सर्टिफिकेट पे आपको कंडीशनल एडमिशन लेटर मिल जाएगा, और जो कंफर्म एडमिशन लेटर वो जब आपका आप 12 का भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे तो तब आपको कंफर्म एडमिशन लेटर मिल जाएगा। इसके बाद ये जो क्राइटेरिया था, इसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, क्योंकि पहले आपने क्राइटेरिया देख लेना है आप एलिजिबल हैं या नहीं। इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैचलर्स और मास्टर्स के लिए ऑलमोस्ट सेम ही हैं। इसमें यह है कि आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। सर्टिफिकेट या सनद भी हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, एटलीस्ट मार्कशीट होनी चाहिए। इसी तरह आप जो लोग बैचलर्स में अप्लाई करें उनके लिए तो 10th-12th की मार्कशीट रिक्वायर रहेगी। लेकिन जो मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास ट्रांसक्रिप्ट एटलीस्ट होना चाहिए, और अगर उनके पास अगेन सनद या सर्टिफिकेट है तो वो भी बेहतरीन है। इसके बाद आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट।
पासपोर्ट ज़रूरी अप्लाई करने के लिए, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए, आपके पास मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए, आपका जो प्रोग्राम है उससे रेलेवेंट आपने मोटिवेशन लेटर लिखना है, और इसके साथ साथ आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो आप इस पूरे प्रोसीजर में इस्तेमाल करें। एक आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर या आइल्स होना चाहिए, आइल्स प्रेफर्ड है, और इसके साथ आपके पास एक रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर और इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिलेगा। इसके साथ आपने एक यूरोपास सीवी भी बनानी है जिसमें आप अपनी डिटेल से सारी चीज़ें लिखेंगे। यूरोपास सीवी कैसे बनती है वो आप एक वेबसाइट है, गूगल क्रोम पे आप जाएंगे, यूरोपास लिखेंगे, वहाँ पे आप इजीली ऑनलाइन अपनी यूरोपास सीवी बना सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी इंफॉर्मेटिव लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिख सकूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जितने भी इंफॉर्मेटिव लिंक्स हैं उस पर क्लिक करके वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर आप इटली में अपना एडमिशन प्रोसीजर करवाना चाहते हैं बैचलर्स में, मास्टर्स में या एमबीबीएस में, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं आपका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस डील करूँगा, स्कॉलरशिप प्रोसेस डील करूँगा, आपकी वीज़ा फ़ाइल डील करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इटली में पिछले 5 सालों से एडमिशन प्रोसीजर्स डील करता आ रहा हूँ, और मैं खुद यहाँ पे इटली में 5th ईयर का एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा मैं पिछले 4 सालों से 5 सालों से यूट्यूब पे भी बच्चों को गाइड करता आ रहा हूँ, और इसके साथ जो लोग प्रोसीजर करवाना चाहते हैं अपना कंप्लीट, मैं उनमें भी उनको हेल्प आउट करता हूँ। बैचलर्स मास्टर्स के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपका जो बैचलर्स और मास्टर्स का है वो प्रोसीजर डील करूँगा, और जो लोग एमबीबीएस में अप्लाई करना चाहते हैं और वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पे। और एमबीबीएस में मैं आपका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, स्कॉलरशिप प्रोसेस, आईमेट की रजिस्ट्रेशन, आईमेट की तैयारी, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना, आईमेट का क्रैश कोर्स प्रोवाइड करना जिससे आपकी बेहतरीन तैयारी होगी इंशाल्लाह, और आपका कंप्लीट प्रोसीजर मैं फ़ॉलो करूँगा, आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में हेल्प आउट करूँगा एमबीबीएस के लिए। तो अगर आप काम करवाना चाहते हैं आप मुझसे ज़रूर इन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। चले हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। एक आपने क्राइटेरिया देख लिए, दूसरा आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देख लिए। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है कि आपने प्रोग्राम ढूंढना है, अपना रेलेवेंट प्रोग्राम। अब रेलेवेंट प्रोग्राम आप कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि इटली में तकरीबन कोई 50, 60, 100, 200 इस तरह करके यूनिवर्सिटीज़ हैं। हर यूनिवर्सिटी का आपके पास एक्सेस होना वो मुश्किल होता है। तो इसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है जो कि मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ, और वो ये है कि आप जो यूनिवर्स इटली की वेबसाइट है वहाँ पे जाएं, और वहाँ पे एक आपको पोर्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा व्हाट टू स्टडी। व्हाट टू स्टडी पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक फ़िल्टर मिल जाएगा जहाँ पे आप अपने रेलेवेंट प्रोग्राम पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ढूंढना चाहूँगा तो मैं मेडिकल रिलेटेड फील्ड ढूंढना चाहूँगा, मैं उस पर क्लिक कर दूँगा, और मैं फिर मेरे पास नीचे ऑप्शन होगी कि मैं बैचलर्स में अप्लाई करना चाह रहा हूँ या मास्टर्स में। मैं बैचलर्स में क्लिक कर दूँगा, और इसके बाद मेरे पास ऑप्शन होगी क्या मैं इंग्लिश में पढ़ना चाह रहा हूँ या इटालियन में, तो मैं इंग्लिश पे क्लिक कर दूँगा। ऐसा करने के बाद मेरे पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि किस किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम्स मेरी फील्ड से रेलेवेंट अवेलेबल हैं, और फिर वो लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। और ना सिर्फ लिस्ट आएगी बल्कि वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का लिंक भी मेंशन होगा। आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट कोर्स पे जा सकते हैं, और कोर्स में जाकर वहाँ पे वो सारी डिटेल आप वहाँ से देख सकते हैं। तो तीसरा स्टेप जो है वो है यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढी जाए अपने रेलेवेंट प्रोग्राम से रिलेटेड, वो मैंने बता दिया। यूनिवर्स इटली के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं। यूनिवर्स इटली का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अब आपने 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। चौथा स्टेप है एडमिशन एप्लीकेशन। आपको अपना रिक्वायर्ड कोर्स भी मिल चुका है, या काफ़ी यूनिवर्सिटी 3-4 यूनिवर्सिटी में आपका जो प्रेफर्ड कोर्स हैं आपको वो मिल चुके हैं। अब फोर्थ स्टेप आता है कि आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें, एडमिशन के लिए अप्लाई करें। तो जो भी आपने प्रोग्राम्स देखे हैं सबसे पहले आपने उनका देखें कि एप्लीकेशन कॉल ओपन है या नहीं, और ओपन है तो कब उसकी डेडलाइन है। ये 2 चीज़ें सबसे पहले आप खुद नोट करके रख लें। और इसके बाद आपने देखना है उसके क्राइटेरिया क्या है प्रोग्राम का। उसमें ये आपने वो चीज़ें देख ली कि क्या आपके पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपके पास होने चाहिए। तो क्राइटेरिया आपने थॉरोली पढ़ लेना है ताकि आपके लिए बाद में कोई इशू ना बने। ये 3 स्टेप आपने फॉलो कर लेने हैं, और जब सारी चीज़ें आपकी बेहतरीन चल रही हों, एप्लीकेशन कॉल भी ओपन हो, तो आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही एडमिशन एप्लीकेशन फिल करनी है, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने हैं वो बारी बारी अपलोड करने हैं। और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की थोड़ी बहुत एडमिशन एप्लीकेशन फ़ीस होती है, 10 से 35 यूरो, 40 यूरो तक फ़ीस होती है। इस बात को आपने ज़रूर नज़र में रखना है कि जब भी आप अप्लाई करें तो आपको यूरो में कुछ ना कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी एप्लीकेशन फ़ी की मद में।
तो वो आपने एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, सारे डॉक्यूमेंट सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपलोड कर देनी है वेबसाइट पे, और फिर उधर से कंफर्म कर देना अपना एडमिशन। और फिर आपने इंतज़ार करना है 2 हफ्तों से लेके तकरीबन 1.5 महीने। 2 हफ्तों से 1.5 महीने के दरमियान में आपकी जो एप्लीकेशन है वो असेस होगी, इवेलुएट होगी, और अगर पॉजिटिव आपका रिस्पॉन्स आता है तो आपको एडमिशन लेटर मिलेगा। इन केस अगर आपको रिजेक्शन आती है तो यकीनन आपको वो अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो मुमकिन है इंशाल्लाह आप एक में अगर रिजेक्ट होते हैं तो यकीनन दूसरी में आपके पास चांसेस होंगे कि वहाँ पे आपको एडमिशन लेटर मिल जाए। फिफ्थ स्टेप है प्री एनरोलमेंट। एक दफ़ा आपने जब सब यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट कर दी एडमिशन की, और आपको हर जगह से रिस्पॉन्स आ गया, आपने फॉर एग्जांपल 5 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई किया और 3 यूनिवर्सिटीज़ ने आपको एडमिशन लेटर ग्रांट कर दिया। अब इन 3 में से आपने एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जो आपकी बेहतरीन है, जो आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी है, प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में आपने फिर प्री एनरोलमेंट करनी होती है। प्री एनरोलमेंट कहाँ करनी होती है? प्री एनरोलमेंट यूनिवर्स इटैली के पोर्टल पे करनी होती है। वहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाकर आपने नॉर्मली जैसे प्री एनरोलमेंट का अपना प्रोसीजर होता है उसी को फॉलो करना होता है। साथ में आपने एडिशनल काम ये करना होता है कि अपना जो एडमिशन लेटर आपको इशू किया जाता है वो आपने अपलोड करना होता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, एडमिशन लेटर अपलोड कर दिया, आपने प्री एनरोलमेंट कंफर्म कर देनी है। आपकी प्री एनरोलमेंट कंफर्म हो जाती है। फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपने प्री एनरोलमेंट की होती है वो तकरीबन विदिन अ मंथ और 2 आपकी जो प्री एनरोलमेंट है मुमकिन है 2 हफ्तों में भी हो जाए, लेकिन जनरली आपको 1 महीना या 1.5 महीना लग जाता है कि प्री एनरोलमेंट आपकी जो है एम्बेसी को फॉरवर्ड हो। फिर आपकी जो इवेलुएट हो जाती है प्री एनरोलमेंट और एम्बेसी को फॉरवर्ड हो जाती है। अभी तक आप समझ लें आपने 70% तक काम कर लिया है। बाकी जो काम है वो ये है कि आपने स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, स्कॉलरशिप का अप्लाई करना है और वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। अब स्कॉलरशिप का मैं जनरली बता देता हूँ कि स्कॉलरशिप के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। स्कॉलरशिप के लिए आपके पास एक होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा? FBR से मिलेगा। आपने अपने जो आपका रीजन है, जो आपका जोन है, वहाँ का रीजनल टैक्स ऑफिस, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं। एक तो अपने अपने यकीनन आप फादर या मदर जिनका भी निकाल रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट, उनका आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए फ़ोटोकॉपी, और उनके आपके पास 1 साल के टैक्स रिटर्न होने चाहिए, और वो अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं RTO रीजनल टैक्स ऑफिस, और वो आपको इनकम सर्टिफिकेट इशू करेंगे। इसी तरह प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आप अपने किसी तहसीलदार या पटवार खाना, ये 2 जगह होती हैं जहाँ से आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है। ये कहाँ से मिलता है? ये भी नादरा से मिल जाता है, विद इन अ डे मिल जाता है आपको। और स्कॉलरशिप से रिलेटेड और हर स्टेप से रिलेटेड मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाता रहूँगा साथ साथ पूरा साल। और आप चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे जैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें आपको वो मिलती रहें। स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आपने स्कॉलरशिप के लिए उनकी वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है, और ये आपको रीजनल स्कॉलरशिप्स मिलती हैं या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती हैं, और इनकी हर रीजन की डिफरेंट वेबसाइट होती है। हर यूनिवर्सिटी जो होती है डिफरेंट रीजन्स में होती हैं, तो आपने उस रीजन की स्कॉलरशिप अप्लाई करनी होती है। इंशाल्लाह उसके लिए भी मैं आपको कंप्लीट वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। अच्छा, इसमें आपको स्कॉलरशिप में मिलता क्या है? आपको 8,000 यूरो मिलते हैं एनुअली, जो कि मोर देन इनफ है आपके एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। इसके साथ आपको अकोमोडेशन मिलती है, ट्रैवल कार्ड मिलता है, मील कार्ड मिलता है, और यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फ़ीस होती है वो आलमोस्ट वैसे ही बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पे आप जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, ईज़े के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो ऑलरेडी आपकी ज़ीरो हो जाती है। इसके साथ साथ लोग अक्सर पूछते हैं कि इस पूरे प्रोसीजर में पाकिस्तान से लेके इटली तक टोटल कितना एक्सपेंस आ जाता है। तो अगर मैं वो आपको बताऊं तो इसमें आपके तकरीबन 3 लाख से 4 लाख तक नॉर्मली एक्सपेंस आ जाता है बैचलर्स मास्टर्स का। और अगर आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं तो यकीनन उनका भी अपने जो चार्जेस होंगे वो रहेंगे, और नॉर्मली इतना ही आता है। और इसमें आपकी इटली की टिकट सारी चीज़ें नॉर्मली मैक्सिमम इंक्लूड हैं। और इसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर है, बैंक स्टेटमेंट आपको तकरीबन तकरीबन 20 से 21 लाख तक रिक्वायर है। ये मिनिमम है, इससे मैक्सिमम आप जितना करना चाहें वो ज़रूर कीजिएगा। और बैंक स्टेटमेंट को आप मजबूत बनाएं अपनी, और उसका जो है आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए कि आपके पास ये अमाउंट कहाँ से आई है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो वो आप शो कराएं, अगर आपने कोई प्लॉट सेल करके अमाउंट रखी है तो वो शो करवाएं। किसी तरह की भी आप सेल डीड या कोई प्रूफ ज़रूर रखिएगा बैंक स्टेटमेंट के लिए। अक्सर लोगों की जो वीज़ा रिजेक्ट होता है
वो इसी वजह से होता है कि वो अपना प्रूव नहीं कर सकते कि ये जो बैंक स्टेटमेंट आपके पास आई है ये कहाँ से आई और कैसे आई है। तो अभी तक मैं आपको 90% तक पूरा प्रोसीजर समझा चुका हूँ और जो फाइनल स्टेप है वो वीज़ा का है और अपॉइंटमेंट का है। अपॉइंटमेंट का इटली का इशू रहता है, तो आप इस चीज़ को कंसिडर करें कि आप जो इटली की अपॉइंटमेंट है वो टाइमली अप्लाई करें। जो एम्बेसी की वेबसाइट है इंटियाना, जो थर्ड पार्टी वेबसाइट है, वहाँ पे आप टाइमली अपॉइंटमेंट के लिए भी अप्लाई करें। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2026 में अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है वो स्मूथ हो, क्योंकि 2025 में यानी जो 2025 था वहाँ पे बहुत बच्चों ने इटली के थ्रू जो रिकोर्सो एक प्रोसीजर होता है, यहाँ आप लॉयर हायर करके पूरा प्रोसीजर करते हैं, इस तरह करके बच्चों ने बहुत अपॉइंटमेंट्स इटली से करके निकलवाई हैं। एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट्स दी हैं, बहुत बच्चों को दी हैं। और इसी वजह से अब उम्मीद यही की जा रही है कि एम्बेसी भी जो है अपना ये प्रोसीजर अच्छे से करेगी ताकि वो बच्चों को अकोमोडेट कर सके। तो 2026 में आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो अच्छे से रहे। अगर इन केस जस्ट इन केस आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है, टफ़ होता है इस तरह अपॉइंटमेंट बुक करना, तो आप रिकोर्सो के प्रोसीजर के थ्रू भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे से देख लेने हैं। आपके पास जो भी वेबसाइट पे वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि उसका एक अपना एक पूरा प्रोटोकॉल है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है ताकि हम हमारी वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत मिनिमम पे चले जाएं। और इंशाल्लाह उसकी मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। आज की जो वीडियो थी वो एक ओवरव्यू था और काइंड ऑफ डिटेल भी थी और ब्रीफ भी थी ताकि आपको ओवरऑल प्रोसीजर का पता चल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।